मुझे लगता है मैं हमेशा यही चाहता हूं कि कम से कम लोग वही देखें जो मैं देखता हूं, है ना? मैं मेरे पास इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि उसने वो पोस्ट किया या नहीं किया, लेकिन जब उसने किया और अगर आप सच में इसे देखें तो वह कहता है, हालांकि हम अभी पूरी जानकारी साझा नहीं कर सकते, आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे कि हम आपके लिए ला रहे हैं। मुझे यह सुनिश्चित करने दीजिए कि मैंने सही समझा। अपडेट्स, हमें पूरा विश्वास है कि आप इसे देखना चाहेंगे। नवीनतम जानकारी के लिए यहाँ ओ न्यूज पर वापस आते रहे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, दरअसल यह तो अभी शुरू ही हुई है। जैसा कि माइक ने कहा, मैं आज माइक की बराबरी नहीं कर सकता। वह पूरी तरह तैयार था, लेकिन हमने उम्मीद और एक सपना बनाया, और यही है मार्केटिंग 101। अगर आप किसी के दिल को छू सकते हैं, और हमने ये सच में महसूस किया था जब हम ये कर रहे थे, तब हमारा 100% विश्वास था कि ये हमसे भी बड़ी कोई चीज है और आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऑन पैसिव में आने से पहले मुझे पता था कि मैं 3 लोगों की मदद कर सकता हूं, और उन तीनों को पता था कि वे भी 3 लोगों की मदद कर सकते हैं, और यही हमने किया। मुझे अपने प्रयासों से पता था कि मैं माइक और डैन की मदद कर सकता हूं। माइक के प्रयासों से वह मेरी और डैन की मदद कर सकता है, और डैन के साथ वह मेरी और माइक की मदद कर सकता है, हम तीनों की। लेकिन वास्तव में ये बस यहीं तक ही गया, और ये जानकर झटका लगा कि जब हम टीम बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और हम सोच रहे थे, मुझे नहीं पता किस बात ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि ये अलग होगा, क्योंकि खैर ये माइक और डैन है, हम इसे थोड़ा अलग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आश ने भी यही बात पाई। आप नहीं कर सकते, लोग आपके किए हुए को दोहरा नहीं सकते, आप वास्तव में उन्हें अपने साथ नहीं ला सकते। लेकिन जब आपके पास एक सिस्टम होता है, देखिए, मैं आपको यह बताने की कोशिश नहीं करूंगा कि हम कहां जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूं जो मुझे पता है। यह मेरी इस कंपनी में 7वीं सालगिरह है। मुझे यह पता है, ऑरलैंडो फ्लोरिडा के सीईओ ऐश मुपारा का मुख्य उद्देश्य शुरू से ही, जिस दिन मैंने उन्हें सुना और माइक और डैन के साथ स्काइप चैट में उनसे बात की, मुझे लगा कि उनका मुख्य मकसद मानवता को ऊपर उठाना और कुछ ऐसा बनाना था जिसमें हर कोई जीत सके। कोई मजाक नहीं। और मुझे याद है कि मैं अलग अलग बिजनेस से गुजर रहा था और सोच रहा था, भाई ये तो सबके खिलाफ ही सेटअप है। समझ रहे हैं? आप खुद को लोगों से झूठ बोलते हुए पाते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम अच्छा कर रहे हो बॉबी, बॉबी तो कुछ भी नहीं कर रहा, बॉबी मुश्किल में है, बॉबी अपनी अगली महीने की ऑनरशिप नहीं भर पाएगा और वो छोड़ देगा। और वही लिस्ट जिसे आप अपने परिवार से बनवाने के लिए कहते हैं, वही लिस्ट आप उनका नाम जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो लिस्ट बस छोटी होती जाती है, और छोटी और छोटी और छोटी। आखिर आदमी के पास लिस्ट बनाने का कोई मौका ही नहीं बचता। आप जानते हैं, जिन ज्यादातर लोगों को वह जानता है, आप समझ रहे हैं, ये बस बेवकूफी बन गई थी। ये सच में बेवकूफी है। और मैं इसमें फंस गया, माइक फंस गया, डैन फंस गया, और हम हमेशा सोचते थे कि ये अलग हो सकता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमारे पास हमेशा हमारा लक्ष्य था कि हम सच में आगे बढ़े और सफल बने, तो हम दूसरों की मदद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हमने कभी, अब इस बारे में सोचिए, 15 सालों में एक भी ऐसा बिजनेस नहीं था जो इतना लंबा चला हो कि उससे आमदनी बन सके और दूसरों की मदद की जा सके। एक भी नहीं। तो जब मैं लोगों को यह कहते सुनता हूं, अभी तैयार नहीं है और ये हुआ वो हुआ, तो हम जानते हैं, जब तक आप पूरी तरह से अनजान ना हो, और अगर आप हैं तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। श्री मुपारा के साथ शुरुआत से ही हर कदम पर बहुत पारदर्शिता रखी गई थी। मेरी राय में बहुत ज्यादा पारदर्शिता थी, क्योंकि जो लोग बुरे हैं वे वैसे भी बुरे ही रहते हैं, चाहे तथ्य कुछ भी हो। जो लोग बुरे हैं और कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, वही लोग बुरे होते हैं जब उन्हें लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। तो ये सब कोई मायने नहीं रखता। मुद्दा यह है कि हमें यह तथ्य पता है कि ऑरलैंडो फ्लोरिडा में कहीं एक सज्जन है जो अविश्वसनीय समय, अपने परिवार के साथ बलिदान और ऐसी रकम खर्च कर रहे हैं जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, एक व्यवसाय बना रहे हैं, ताकि हम यहाँ स्क्रीन पर इस शो को देखने वाले लोग और वे लोग जो आगे चलकर इस शो को देखेंगे, आप सभी को पहली बार अपने जीवन में किसी ऐसी चीज का हिस्सा बनने का मौका मिले जो आपकी जिंदगी और उन सभी की जिंदगी बदल सकती है जो आपकी बात सुनते हैं और इसमें शामिल होना चाहते हैं। क्या हर कोई सुनेगा? नहीं। कोई बात नहीं। क्या हर कोई समझेगा? नहीं, वे अभी भी नहीं समझते। यही तरीका है।
लेकिन मैं क्या जानता हूं, ये जो सज्जन यहां हैं वे समझते हैं, और मिन्हो वे भी समझते हैं। आप चाहें तो भी उन्हें हरा नहीं सकते, बंदूक से भी उन्हें भगा नहीं सकते। वे कहीं नहीं जा रहे। और क्यों? क्योंकि यह उनके अंदर गहराई तक है। उन्हें पता है, ओ भगवान, मेरे पास गोल्डन टिकट है। वे विली वोंका का सपना जी रहे हैं। उनके पास कैंडी बार पाने का टिकट है। उन्हें पता है, जो लोग विश्वास नहीं करते उन्हें ऐसी चीज पर विश्वास दिलाना मुश्किल है जो उन्होंने कभी मानी ही नहीं। तो बस ऐसा मत करो। वे तथ्य पर विश्वास करेंगे, और तथ्य यह होगा कि यह जो भी अद्भुत और महत्वपूर्ण बनेगा, इससे निश्चित रूप से कई जिंदगियां बदल जाएंगी। आपकी और हर उस व्यक्ति की जिसे आप सही तरीके से छूते हैं, हर उस व्यक्ति की जिंदगी जिसे आप ऐश द्वारा दी गई चीजों का उपयोग करके छूते हैं, जो हमारे लिए किया जा रहा है उसका उपयोग करें। हर जिंदगी जिसे आप छूते हैं वह कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी, और अगर आप उन्हें वही चीज दिखाते हैं तो बस धमाका हो जाएगा। कुछ दिन पहले मैं एक बात स्वीकार करना चाहता हूं। मैं प्रोमो वीडियो बना रहा था और ऐश ने मुझसे संपर्क किया और कहा, रुक जाओ। वह सही थे। उन्होंने कहा, हमारे पास हर किसी के लिए वह सब कुछ होगा जो उन्हें चाहिए। मैं संकेत दे रहा था कि हम कहां जा रहे हैं मुझे नहीं पता। तो ये ऐसा था जैसे दिल को आगे कर देना या कहीं घोड़े से पहले गाड़ी लगा देना। मैं समझ गया। मैंने कहा, नहीं, मुझे समझ आ गया। रुक गया, सब बंद कर दिया। बस आइए इंतजार करते हैं, क्योंकि आपको एक बार जब हमें पता चल जाएगा, दस्तक दो, अंदर आओ, यह है जो मेरे पास तुम्हारे लिए है, चाहे जो भी हो। हम सब एक साथ आएंगे, हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर तुम दौड़ना चाहते हो तो दौड़ सकते हो। मेरी बात सुनो, ये मोटा पिछवाड़ा जो 8 हफ्ते नर्क में था, मैं दौड़ रहा हूं। मैं इसे पूरा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये सब खुलकर सामने आ जाए। मैं चाहता हूं कि 20 साल बाद अगर भगवान मुझ पर दया करे और मैं इतना लंबा जीऊं, तो मैं पीछे मुड़कर कॉलिंस, बॉब, विंसेंट, ओलिवर, माइक, मेन्यू और डैन जैसे लोगों से बात कर सकूं और कह सकूं, दोस्तों, इसमें हमारा भी थोड़ा सा योगदान था, इसमें हमारा भी थोड़ा सा हिस्सा था। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अरबों के साथ जीवन जिया और मरे, और जानते हो वे क्या महसूस करते हैं? खालीपन। क्योंकि जो वे ढूंढ रहे थे, मेरी राय में सबसे पहले वह था भगवान, स्वर्ग और यीशु। लेकिन दूसरी चीज है किसी चीज का अर्थ होना। आपने सुना होगा कि 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं, एक जब आप पैदा होते हैं और दूसरा जब आप यह पता लगाते हैं कि आप क्यों पैदा हुए थे। अगर आप जीवन में ऐसे ही चलते रहें और कहें, मैं तो बस 1 नंबर हूं, मैं अपनी 20 मील की परिधि में ही जीऊंगा, शायद 85-90 साल जीऊंगा और फिर मर जाऊंगा, तो आपकी यह इच्छा सच हो जाएगी। अधिकतर लोगों की इच्छाएं सच हो जाती हैं। इसीलिए ये सारी दौलतें कब्रिस्तानों में दफन हैं। ऐसे लोग जिन्होंने कभी अपने सपने को जिया ही नहीं, कभी भी अपनी सोच से ज्यादा कुछ नहीं किया। यह एक ऐसा मंच है जहां आप जो भी करना चाहें उसे 100% और उससे भी अधिक कर सकते हैं, और उसे दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता उस युवा लड़की या उस युवा महिला को देखने का जो अफ्रीका में है और जिसने हर पीढ़ी के लिए संघर्ष किया है जितना वह याद कर सकती है, और अब वह बाहर जाकर जानती है कि वह उस कुएं के निर्माण का हिस्सा है जो सौर ऊर्जा से चलता है, या एक छोटा स्कूल बनाती है, वह उसका भी हिस्सा थी। और जब आप इसे पूरी दुनिया में फैलाते हैं, क्या हम हर छोटी समस्या को बदल देंगे? नहीं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। और ऐश तो पहले ही दौड़ना शुरू कर चुका है। उसके पास मशाल है, हमें बस उसका पीछा करना है और देखना है कि वह क्या कहता है। सबसे बुरी बात यह है कि हम यह मान लें कि वह कहां जा रहा है या क्यों जा रहा है, या वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता चल जाएगा। लगता है हमें जल्दी ही पता चलने वाला है। तो चलते रहो, उन लोगों का अनुसरण करते रहो जो तुम्हें सच बताते हैं, और भले ही सच इस समय बिल्कुल स्पष्ट न हो, याद रखो कि यह हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। अतीत में पारदर्शिता से हमें कोई मदद नहीं मिली, बल्कि इससे हमें नुकसान ही हुआ। हमने लोगों के बारे में बात की और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जो आगे बढ़ाए जाने के लायक नहीं थे। हम लोगों की ओर ऐसे इशारा करते थे जैसे वे वास्तविकता से बड़े और बेहतर हों, और उन्हीं लोगों में से कुछ ने हमें डाकू की तरह पीटा। खैर, मेरे पास बस इतना ही है। मैं इसे वापस बॉब को सौंप दूंगा। बहुत सुंदर भाई मैटी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां मेरा विचार है, मुख्य बातें जो आपने कही भाई मैटी। ऐश का मुख्य उद्देश्य मानवता का उत्थान करना है, और इसीलिए माइक और डैन, मैं आप तीनों के पास वापस जाता हूं
क्योंकि हमने आपकी कहानियां कई बार सुनी हैं। आप लोग यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आप उन लोगों को साथ लेकर चलने में असमर्थ हैं जिनके साथ आप काम करते हैं। अब भाई माइक, मैं पुनः आपके पास आऊंगा। आपने पहले अपने दो दोस्तों के बारे में बताया था जो निवेशक हैं और जिन्होंने पिछले 6 वर्षों में शायद 10 मिलियन कमाए हैं। आपका सवाल है उन लोगों का क्या हुआ जिन्हें वे अपने साथ लाए? क्या उन्होंने कुछ कमाया? और मुझे यकीन है कि यही वजह है कि 000 यहाँ है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम और अवसर है जहां ऐश मुफारा कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसमें जो भी इसमें शामिल होगा उसके पास कम से कम सफल होने की संभावना तो होगी ही। समझे? मैटी ने भी कहा था, हर जीवन जिसे आप छूते हैं वह कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। हाँ, एक ऐश की तरह करें। हम सब एक ऐश की तरह करने जा रहे हैं। हम वास्तव में इस पर एक प्रतियोगिता भी रखने वाले हैं कि क्या आपने आज एक ऐश किया, आज आपने किस जीवन को प्रभावित किया, और इसका प्रभाव पूरी दुनिया में लहरों की तरह फैलेगा। अब मैं अपने भाई विंसेंट के पास यूके में जाता हूं। आपका क्या प्रतिक्रिया थी जब आपने देखा कि हमारे संस्थापक ने हमारे बैक ऑफिस में हमारी अपनी खबरों में पिछले हफ्ते और कुछ दिन पहले क्या लिखा था? सामान्य तौर पर आपकी क्या भविष्यवाणी है? ठीक है, फिर से आपके पास भाई। धन्यवाद मेरे भाई बॉब। इसके अलावा माइकलिस और मैटी को भी इस बेहतरीन काम के लिए धन्यवाद। और फिर मुझे पता है कि उन्हें सुनना अच्छा है। मैं चाहता हूं कि वे भी 2-3 घंटे बोल सकें। हाँ, ठीक है। हाँ, धन्यवाद। आप लोगों को धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओलिवर और कोलिंस को भी आज दोपहर यहाँ आने के लिए धन्यवाद। तो आज बॉब, जब मैं सुबह उठा और मैंने अपना व्हाट्सएप मैसेज चेक किया तो मुझे एक मैसेज मिला कि अपना मैसेज चेक करो। किसी ने कहा ये हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं किचन में कॉफ़ी के लिए खड़ा था, तो मैंने चेक किया और फिर तुरंत अपने फ़ोन से मैंने अपना ओईएस चेक किया, उससे कनेक्ट किया और फिर देखा। मैंने कहा ये अच्छा है, ये शानदार है। तो जब मैं हंस रहा था, मेरी पत्नी भी किचन के दूसरी तरफ बैठी थी। उसने पूछा, क्या हो रहा है? मैंने कहा, हाँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मिस्टर ऐश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ये मैसेज देखकर मुझे पता चलता है कि पीछे कुछ काम चल रहा है। वह पीछे काम कर रहे हैं, वह पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। आप जानते हैं आईटी में जो लोग हम जो सामने बैठे होते हैं, उन्हें कहते हैं द फ्रंट लाइन। जब आप वहाँ देखते हैं तो आपको सिर्फ जब आप अपने कंप्यूटर पर जाते हैं, इंटरनेट पर जाते हैं, तो आपको सिर्फ वही फ्रंट एंड दिखता है जो लोग वहाँ डाल रहे हैं। लेकिन बैक एंड में कुछ लोग बैठे होते हैं, इंजीनियर बैक एंड में बैठे होते हैं और वे बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो जब आप उनकी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको सब कुछ दिखता है, आप खुश होते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता होता कि कुछ लोग पीछे बैठे हैं जिन्हें बैक एंड भी कहते हैं, वे ही असली काम कर रहे हैं। तो यही वही बात है जो मेरे साथ भी है। मैं कहता हूँ मिस्टर ऐश बैक एंड में हैं, वह काम कर रहे हैं। तो हम फ्रंट एंड पर केवल जानकारी देख रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि बैक एंड में क्या हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ आईटी में वो बैक एंड है, तो वह बैक एंड में काम कर रहा है। तो मैं इससे खुश था और उम्मीद कर रहा था कि वह जो अच्छा काम कर रहा है उसमें कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि जीतने और मेहनत करने के बीच वो कड़ी मेहनत कर रहा है और अब कुछ अच्छा आने वाला है, कुछ अच्छा अब दूर नहीं है। तो ये सब मेरे विचार थे और मैं खुश था। इसलिए मैंने और कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता है कि वो कुछ कर रहा है और वो कड़ी मेहनत भी कर रहा है। तो इस तरह का काम मिलना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसका मतलब है कि कुछ अच्छा आने वाला है और वह चीज़ आप जानते हैं आपके रास्ते में है। तो ये सुनना बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छी खबर है। और फिर मैं ये भी कह रहा था कि उसी समय हमारी एक बहन कंपनी में, उन्होंने भी मुझे आयरलैंड से फ़ोन किया। मैंने कहा, ब्रदर विंस, ये वो जानकारी है जो मैंने देखी, क्या ये सच है? मैंने कहा, नीन, हाँ, हमारे पास है। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि हमें अपने सीईओ के लिए प्रार्थना करते रहना है और फिर उस महान व्यक्ति के लिए भी जो बैकएंड में काम कर रहे हैं, जो शानदार काम कर रहे हैं। तो भगवान उन्हें भी ऊर्जा और शक्ति दें ताकि वे अच्छा काम करते रहें, ताकि एक सुबह फिर जैसे आज आप मुझे कॉल कर रही हैं, आप फिर से मुझे कॉल करें और फिर कृपा, खुशी और भी अधिक ये आज से भी बढ़कर होगा। तो यही है, यही समय है जब हमें ये करना चाहिए। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और फिर हम सभी को एक साथ आना चाहिए। हमें उनके पीछे एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और फिर हम देखेंगे कि अच्छी चीज़ें भी हमारे रास्ते और हमारे दरवाजे पर आएँगी। तो ये अभी अंत नहीं है, इसलिए हमें बहुत कुछ करना है। हमारी तरफ से अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत आगे जाना है। यहाँ तक कि जब आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो भी अपनी रोज़ की प्रार्थना में, जैसे जब हम अपने कमरे में प्रार्थना करने जाते हैं या जो भी करते हैं, हमें हमेशा अपने नेता को याद रखना चाहिए। हमेशा उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि भगवान उन्हें समझ, बुद्धिमत्ता और साथ ही बुद्धि दें और फिर उन्हें अपना काम जारी रखने के लिए ऊर्जा भी मिले। उन्हें इसकी ज़रूरत है क्योंकि जिस स्तर पर मिस्टर ऐश अभी हैं, उन्हें भी हमारी प्रार्थनाओं की हमेशा ज़रूरत है।
हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उन्हें यह पता चले कि हम उनके किए गए कार्यों में पूरी तरह से उनका समर्थन कर रहे हैं, कि लोग उनके पीछे हैं और वे जानते हैं कि लोग उनके किए गए कार्यों से खुश हैं। तो ये वह समय है जब ये आत्मचिंतन का समय है, मेरे लिए ये आत्मचिंतन का समय है। यह समय है साथ ही आने वाली चीज़ों के लिए धन्यवाद देने का और प्रार्थना करने का, कि जो कुछ भी आने वाला है वह बड़ा है और वह बड़ी चीज़ जो मिस्टर ऐश तैयार कर रहे हैं वह पूरी हो और फिर हम सब उसका आनंद लेंगे। तो ये मेरी प्रार्थना है, सच में, ये मेरे दिल से है, किसी और से नहीं। मैं हमेशा यही कहता हूँ। तो जब भी कोई खबर आती है सिस्टम में जो मैं देखता हूँ, सबसे पहले मेरे मन में यही आता है कि मुझे हमारे सीईओ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और फिर भगवान उन्हें और अधिक बुद्धि, दृष्टि और अधिक समझ दें ताकि वह जो कर रहे हैं, उसे पूरा कर सकें। तो यही उन्हें चाहिए क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत है ताकि वह और अधिक ऊर्जा के साथ उसे पूरा कर सकें। उनका आनंद नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम जो कर रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करें। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरी तरफ से यही मैं सोचता हूँ और फिर मुझे विश्वास है कि उन्हें इसकी ज़रूरत है, हमारे समर्थन की ज़रूरत है। भले ही हम खुश और सकारात्मक हैं क्योंकि हमें नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। हमें सकारात्मक सोच भी रखनी चाहिए क्योंकि सकारात्मक सोच का हमारे जीवन और हर चीज़ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मेरे भाई बोबो कह रहे थे, बार-बार कह रहे हैं, ये मानवता को ऊँचा उठा रहा है और ये सच है क्योंकि जब यह चीज़ जीवन में आती है, तो यही इसका उद्देश्य होता है। तो ये हम सभी को प्रभावित करेगी और जब मैं कहता हूँ प्रभावित, तो मेरा मतलब है कि ये हमारे जीवन, परिवार के सदस्यों सभी पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। तो ये आत्मचिंतन करने और फिर उनके लिए प्रार्थना करने का समय है क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत है। फिर आइए नकारात्मक चीज़ को भी भूल जाएँ। सकारात्मक सोच रखें और सकारात्मकता के लिए प्रार्थना करें। सपने में जो अच्छी चीज़ आप देखते हैं, उसके लिए प्रार्थना करें कि कुछ बड़ा होने वाला है और फिर वह बड़ी चीज़ आए और फिर बड़ी चीज़ साकार हो, तब हम सभी खुश होंगे ताकि मानवता को ऊपर उठाने का श्री ऐश का सपना साकार हो सके। ठीक है, इसके लिए आपको धन्यवाद। हाँ। धन्यवाद, 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 बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे भाई विंसेंट। ये सुनना बहुत बहुत सुकून देने वाला था। आप जानते हैं, एक तकनीशियन के रूप में आप हमें बता रहे हैं कि जब आपने ये संदेश देखे, जब आप इन्हें देखते हैं, तो आपको बस पता चल जाता है कि कुछ आप खुश होते हैं क्योंकि पृष्ठभूमि में कुछ हो रहा है और ये सच है। हम सभी जिस तरह से आप श्री ऐश के शब्दों को देखते हैं, वे बहुत शक्तिशाली शब्द हैं। सिर्फ विजय, विजय, विजय कहना ही बहुत शक्तिशाली है। आपकी कल्पना आपको कहीं भी ले जा सकती है, लेकिन इसका मतलब है कि कुछ हो रहा है। इस बात को उजागर करने के लिए धन्यवाद। आपने भी एक बहुत अच्छी बात कही जिसे मैं भी उजागर करना चाहता हूं। आपको आयरलैंड से किसी का फोन आया था जिसने आपसे पूछा कि उन्होंने हमारे ओईएस में जो देखा, जो अब ओ न्यूज के बराबर है, क्या वह सच है? बिल्कुल सही। यही वह जगह है जहां से आपको अपनी जानकारी मिलती है, कहीं और से नहीं। कृपया हमें संदेश ना भेजें। लोग हमें तरह तरह के संदेश भेज रहे हैं कि ओह, क्या यह सच है या वह सच है। मैं बस इतना करता हूं कि जवाब देता हूं, क्या आपने इसे देखा? क्या आपने क्या मिस्टर ऐश ने यह ओईएस या ओ न्यूज में लिखा है? नहीं, ठीक है, तो यह सच नहीं है। तो यही बात मेरे भाई ने अभी उजागर की है। जब भी आप कुछ सुनते हैं तो यही आना है और हमारे संस्थापक ने हमें बताया है कि यहीं से अपडेट्स आने वाले हैं, समझे? और फिर उन्होंने यह भी कहा कि यह अंत नहीं है और फिर मैंने सोचा, मैं वापस गया और देखा कि हमारे संस्थापक ने कल क्या लिखा था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल में यह तो बस शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद।